दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से अक्टूबर मंथ का एग्ज़ाम चल रहा है और आप लोगों का पेपर केमिस्ट्री का होने वाला है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि अभी जो हम पेपर करवा रहे हैं ये 100% क्लियर पेपर है, यानी कि यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, जो कि आपका मंथली एग्जाम चल रहा है। 100% यही पूछेगा और विषय कोड वगैरह सेम रहेगा। आपको अभी इस वीडियो में हम जो बताएंगे ना, सब्जेक्टिव का आंसर के भी बताएंगे। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की बताएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो आंसर की था ना, वो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा ऑब्जेक्टिव का तो आप चैनल पे विजिट करके देख लेना, ठीक है। तो अभी देखिए, ऑब्जेक्टिव का हम पहले ही बता चुके हैं। तो ऑब्जेक्टिव का जैसे पहला का उत्तर है ना, ये आपका बी होगा। दूसरा का जैसे होगा, इसका ऑप्शन नंबर जो है ना, ये आपका बी, इसका भी बी हो जाएगा। तो ये सब मैंने पहले ही बता दिया था। अब मैं डायरेक्ट सब्जेक्टिव की ओर बढ़ूंगा और आपको डायरेक्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर करवाऊंगा। आप यहाँ से देखना प्यारे बच्चों, आपको लघुत्तरीय प्रश्न में जो है ना 1 से लेकर के 10 तक प्रश्न मिलेगा, जिसमें से सिर्फ आपको कितना प्रश्न बनाना होगा, तो 5 प्रश्न बनाना होगा, जिसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेगा, 2 मार्क्स मिलेगा। यानी कि टोटल आप यहाँ पर भी लिखा हुआ देख सकते हो, 10 नंबर के लिए 5 प्रश्न बनाइएगा तो मिलेगा। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, फिर आंसर भी बताऊँगा। जैसे कि पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऑक्सीकरण क्या है। दूसरा पूछा गया उपचयन की परिभाषा लिखिए। तीसरा पूछा गया उपचयोपच अभिक्रिया क्या है। तीसरा पूछा गया ऑक्सीकरण अवस्था से आप क्या समझते हैं। आगे देखिएगा, ये 5 नंबर क्वेश्चन पूछा उदाहरण के साथ ऑक्सीकारक को परिभाषित करें। 6 नंबर पूछा उदाहरण के साथ उपचायक को परिभाषित करें। 7 नंबर पूछा अपघटन अभिक्रिया क्या है। तो आगे देखिए, आगे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 8 नंबर का असमानुपात अभिक्रिया क्या है। 9 नंबर पूछा ऑक्सीकरण संख्या की अवधारणा सीमाएं क्या है। और 10 नंबर पूछा गया इलेक्ट्रोड क्या है, ठीक है ना। तो इसमें से मैं 5 प्रश्न का उत्तर आपको अभी बताऊंगा एंड साथ में सब्जेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसका भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए अब पहले लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको मिलेगा ना, ध्यान रखिएगा, आपको टोटल 1 से 11 से लेकर के 15 तक मिलेगा, जिसमें से मात्र आपको कितना प्रश्न बनाना है, तो 3 प्रश्न बनाना है। 3 प्रश्न बनाओगे, उसके लिए आपको एक प्रश्न पर 5 मार्क्स मिलेगा, जो कि यहाँ पर भी आप लिखा हुआ देख सकते हो। 15 मार्क्स मिलेगा टोटल। तो देखो यहाँ पर पहला प्रश्न आपसे पूछा क्या गया है, जूम कर देते। देखिए, पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया कि ऑक्सीकरण और उपचयन अभिक्रियाओं के बीच अंतर लिखे। 2 नंबर पूछा गया कि अपचयोपच अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, उपयुक्त उदाहरण सहित बताइए। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया कि रेडॉक्स युग्म को परिभाषित करें। इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव के बीच में अंतर स्पष्ट करें। 14 नंबर पूछा गया डेनियल सेल को चित्र सहित समझाइए। और उसके आगे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 15, ये पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित अभिक्रिया को अम्लीय माध्यम से जो है ना आयन इलेक्ट्रॉन विद्युत से संतुलन कर ले, जो कि यहाँ पर आपको एक दिया गया है समीकरण। तो आइए डायरेक्ट इसका उत्तर जानते हैं। डायरेक्ट हम इसका उत्तर आपको बताएंगे, ठीक है ना। देखिए, यहाँ से आपका उत्तर रहने वाला है प्यारे बच्चों। आप एक काम जरूर करना, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ताकि जितना भी लेटेस्ट वीडियो पेपर का होगा सारा का सारा आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, ताकि आप आराम से एग्जाम से पहले देख करके तैयारी कर लो और एग्जाम में जा करके गर्रा मचा दो, ठीक है ना। और अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, इसका पीडीएफ वगैरह प्राप्त करना है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम दोनों का लिंक दिया हुआ है, उससे ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि आपको पता है हर एक मंथ अब आपका एग्जाम होने वाला है, तो आपको जो है हर एक मंथ पेपर चाहिए, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए अभी से ही। और हमारा ये नंबर भी ले लीजिए 696 98 095। इस नंबर पर आप अपना क्लास लिख करके भेजिए, हेलो सर मैं क्लास 11 में हूँ, मुझे ग्रुप का लिंक दे दीजिए, मैं दूंगा, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर देखना। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मैंने अभी क्वेश्चन दिखाया था ऑक्सीकारक क्या है, तो इसका उत्तर होगा वह प्रक्रिया जिसमें एक परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन खो देता हो उसे कहेंगे ऑक्सीकारक, ठीक है। तो आप लोग लिख लेना। और देखो, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको भी अगर चाहिए तो वो लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, उनको वहीं पर याद मिल जाएगा, इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को रोक करके आराम से लिख लीजिए। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया क्या, तो क्वेश्चन नंबर 2 का बोला गया कि उपचयन को परिभाषित करें। तो देखिए, उत्तर होगा वह प्रक्रम जिसमें ऑक्सीजन का निष्कासन और हाइड्रोजन का संयोग होता है उसे क्या कहेंगे, तो उपचयन कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया आपसे क्या, तो पूछा गया कि अपचयोपच अभिक्रियाएं क्या है। तो उत्तर लिखना है आपको। इस अभिक्रिया का 2 अर्ध अभिक्रियाओं में विभाजन सोडियम के ऑक्सीकरण
और तथा हाइड्रोजन के उपचयन को प्रदर्शन करना होता है। तो ये 3 नंबर का उत्तर आप लोग लिख लीजिए। और आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि इससे थोड़ा मुझे मोटिवेट मिले, ठीक है ना। और आप लोग कमेंट जरूर करना कैसा लगता है मेरा वीडियो और एग्जाम में आता है या फिर नहीं। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ऑक्सीकरण अवस्था से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर होगा इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता को ध्यान रखते हुए एक विशेष यौगिक में तत्व के किसी परमाणु द्वारा अन्य परमाणु के आवेश की संख्या ग्रहण करने को उसकी ऑक्सीकरण व्यवस्था कहते हैं, अवस्था कहते हैं। तो ये 4 नंबर का था उत्तर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर आप लोग नोट करना। क्वेश्चन नंबर 5 है कि उदाहरण के साथ ऑक्सी कारक को परिभाषित करें। तो लिखना है वे पदार्थ जिसका उपचयन होता है तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दूसरा पदार्थ को परिभाषित करते हैं उन्हें ऑक्सी कारक पदार्थ कहा जाता है। अर्थात इसका उदाहरण होगा उपचायक इलेक्ट्रॉन दाता तथा ऑक्सी कारक इलेक्ट्रॉन ग्राही है। ये उदाहरण हो गया। तो आप लोग लिख लो इसका आराम से वीडियो रोक करके। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जो कि मैंने आपको बताया था 11 नंबर से होगा आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से 3 प्रश्न बनाना है। पहले ही मैंने आपको बता दिया था, तो मैं भी पहले बताऊंगा आपको यहाँ पर जो है ना 11 नंबर का उत्तर, ठीक है। तो 11 नंबर का उत्तर क्या होगा आप लोग देखना, समझने का प्रयास करना। प्रश्न है कि ऑक्सीकारक और उपचयन अभिक्रियाओं के बीच अंतर स्पष्ट करें। उत्तर होगा क्या? तो उत्तर जो होगा ना लिखना, ऑक्सीकरण तब होता है जब किसी प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या बढ़ जाती है। कमी तब होती है जब प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्याएं घट जाती है। तो इसका मतलब ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण में बढ़ जाता है और उपचयन में घट जाता है। तो यही अंतर हुआ। तो 11 नंबर का भी नोट कर लीजिए, 5 मार्क्स वाला ये प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर देखना। 12 नंबर यहाँ पर पूछा गया प्रश्न, आपसे पूछा गया कि उपचयोपच अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर क्या होगा? तो उत्तर होगा इस अभिक्रिया का 2 अर्ध अभिक्रियाओं में विभाजन सोडियम के ऑक्सीकरण तथा हाइड्रोजन के अपचयन का प्रदर्शन करता है। इस पूरी अभिक्रिया को अपचयोपच अभिक्रिया कहते हैं। सल्फाइड ZnS अवक्षेप का सफ़ेद रंग का अमोनिया द्वारा विलयन को क्षारीय करके देखा जा सकता है। तो ये रहा 12 नंबर का उत्तर। आप लोग इसको भी वीडियो रोक करके आराम से लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन देखना आप लोग। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि रेडिनल सेल को चित्र सहित समझाइए। तो हम चित्र तो नहीं बना पाए बट डायरेक्ट लिख दिए। अगर आपको चित्र मिलता है ना तो रेडिनल सेल का चित्र आप लोग जरूर ले लेना, ठीक है, बना देना। देखो उत्तर होगा क्या, एक वैद्युत रासायनिक सेल है जिसका आविष्कार जो है ना, ये क्या लिखा गया है मुझे भी नहीं पता चल रहा है, ठीक है ना। ये लगभग मुझे लग रहा है 1938 है, ठीक है। 1938 में ब्रितानी रसायन विज्ञानी और मौसम विज्ञानी जॉन फ्रेडरिक डेनियर ने किया था। तो दोस्तों मैंने आपको सारा का सारा बता दिया क्वेश्चन का आंसर सब्जेक्टिव का। एंड अगर आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव का देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं फिर से वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले ही ऑब्जेक्टिव का आंसर की डाल दिया था। चैनल पे विजिट करना, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करोगे ना तो उसमें पिन किया हुआ मैसेज मिलेगा, उसमें आप देखोगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जरूर ज्वाइन करके देख लो और वीडियो को लाइक करना, प्यारा सा एक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वायरल पेपर लेने के लिए, क्योंकि हर एक मंथ आपका एग्जाम होगा। तो अब आपका जो है नवंबर में भी एग्जाम होने वाला है, तो उसमें भी लेना है तो आप उसके लिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।